ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां विकासखंड कासिमाबाद के पीएम श्री विद्यालय बहादुरगंज में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी संभल की, जहां सिरसी में नवनिर्मित सड़कों का भव्य उद्घाटन किया गया, विकास को मिली नई गति। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विकासखंड कासिमाबाद के पीएम श्री विद्यालय बहादुरगंज में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हुए। चौपाल का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा करना और शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों व समुदाय के बीच संवाद बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। वरिष्ठ संकुल शिक्षक चंद्र प्रकाश राय ने चौपाल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बैठक में यूको क्लब, लर्निंग कॉर्नर, डीबीटी से मिलने वाली धनराशि, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, मध्याह्न भोजन, बाल वाटिका और बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक इनातुल्लाह खान ने किया, जबकि प्रधानाध्यापक इनामुल्लाह अंसारी, शारदा देवी, सुनील कुमार, संकुल, महेंद्र यादव, ब्रिजेश कुमार, 13 और 9 वार्ड के सदस्य और अभिभावक उपस्थित रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जिले की सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में थाली, ताली और बर्तन लेकर उन्होंने नारेबाजी की और सरकार व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मानदेय, प्रोत्साहन राशि और अन्य बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। कई के घरों में राशन तक खत्म हो गया है। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान, मानदेय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी मान्यता की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी, आज प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका नजर में आया है। क्या किस मांगों को लेकर है? जैसे कि आपको हम बता दें, आप 2 महीने से कंटिन्यू देख रहे हैं। कभी आशाएं सड़कों पे होती हैं, कभी आशाएं किसी ऑफिस में होती हैं। दुर्भाग्य की बात है, ना तो शासन को होश है और ना प्रशासन को होश है। चिल्लाते हुए गले की आवाजें बदल गईं, मगर सरकार का रवैया नहीं बदला है। तो आज किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है? सरकार को यही बताना चाहते कि ना अब थाली में कुछ बचा है, अब बस बजाने के सिवा, आपके कानों तक आवाज पहुंचाने के सिवा हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा। हम वही भारत की नारी हैं जो आज पीड़ा से डगमगाई हुई अपने बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं। सरकार को 20 साल सेवा देने के बाद सरकार होश तक नहीं आ रही है। कोई होश में नहीं है कि हम इन नारियों का जहां मंचों के माध्यम से आप सम्मान करते हैं, उन नारियों के घर में आज कुछ नहीं बचा है। 2 महीने से धरने पर बैठी हैं, राशन पानी नहीं है, पिछले 8 माह का पैसा नहीं दिया, 2 माह का पैसा अभी नहीं दिया। एक कैसी सरकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही लोग हैं, आपके माध्यम से सरकार तक ये खबर पहुंच जाए, या बीच में कोई घोटाला कर रहा है या कोई चोरी कर रहा है, या सरकार खुद समझना नहीं चाहती है। आशाओं की बहुत पीड़ा है। अब ये दर दर भटकने की जगह आज से यही, चाहे डीएम साहब 12 बजे रात के, 4 बजे रात के, वो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, वो नहीं सुनेंगे तो अब कौन सुनेगा। हम लोगों ने सारे ऑफिसों में भटक लिया, हर जगह से इतनी सेवा देने के बाद अब कोई होश तक नहीं ले रही है सरकार। आज आप कब तक बैठेंगी यहाँ पर? रात हो जाए, कल सुबह हो जाए, या हमारे मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, हम लोग जब तक बैठेंगे। जब घर में कुछ नहीं बचा है, भूखे प्यासे हैं, तो क्यों ना हम जिलाधिकारी महोदय के पास बैठे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में आशा बहुओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी जी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष गीता मिश्रा ने बताया कि वे 2006 से आशा बहू के रूप में काम कर रही हैं और उन्हें केवल 2000 रुपए वेतन मिलता है, जो परिवार का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि सभी आशा बहुओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनका वेतन कम से कम 21,000 रुपए प्रति माह हो। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गीता मिश्रा, मैं रायबरेली की जिलाध्यक्ष। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोगों का पूरा मामला यह है कि हम 2006 से आशा बहू के पद पे कार्य कर रहे हैं। हमें 2000 रुपए वो भी टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं। आज तक हमारा सरकार ने कोई एक निश्चित
सेवानिवृत्त कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन कम से कम हमारी बहनों को 21,000 रुपए दिया जाए। बीमा, पेंशन, ग्रेजुएटी और मातृत्व अवकाश दिया जाए, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं हम लोग 15 दिसंबर से। जब तक सरकार हमारी बात से वार्ता नहीं करेगी, हमारी मांगे नहीं सुनेगी, तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली? आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या है पूरा मामला? जो भी कार्य हम लोग मतलब 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोगों का जो भी काम का पैसा है कोई आ नहीं रहा है। इसी हम लोग धरना करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिरसी संभल में नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में लाला नत्थू के मकान से जवाहरलाल ग्राउंड तक नवनिर्मित 2 सड़कों का भव्य उद्घाटन किया गया। नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास और भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी हरेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि पंकज गुप्ता उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि नवनिर्मित सड़कों से क्षेत्रवासियों का आवागमन में सुविधा और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल संबंधी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया गया, जिस पर हरेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों और शासन स्तर पर शीघ्र समाधान की पहल का आश्वासन दिया। अध्यक्ष जी, आज आप सिरसी आए हैं, जो ये सड़कों का निर्माण हुआ है उसके लिए आप आए हैं। तो जैसे कि सिरसी की तमाम और भी समस्या गंभीर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। तो यहाँ 1980 को पानी ओवरहेड टैंक बना, 1982 को हैंड ओवर कर दिया गया। तो उस टाइम पे सिरसी की आबादी तकरीबन 14 या 15 हजार की रही होगी। तो दिन में 3 बार पानी मिलता था, सुबह दोपहर शाम। लेकिन आज सिरसी का 50,000 की आबादी होने के बाद भी यहाँ एक ही पानी ओवरहेड टैंक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन साहब भाई कौसर जी के द्वारा एक जो सड़कें निर्मित की गई थी, उनके उद्घाटन के अवसर पर मुझे आना हुआ है। और जैसा आपने बताया, चेयरमैन साहब ने शासन को भेजा है, हम भी उसकी पैरवी करेंगे। और जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप स्वयं देख रहे हैं कि अब जब हमारी पार्टी के चेयरमैन यहाँ बने हैं तो कैसे सड़कों की हालत पहले ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है। और मैं भी देख रहा हूँ कि हमारी सिरसी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदली है। अच्छी प्रकाश की व्यवस्था हुई है, सड़कों की अच्छी व्यवस्था हुई है। जिस समस्या को आप बता रहे हैं, मैं चेयरमैन साहब का सहयोग करके वो शासन में बात करके उसे दूर कराने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, इसके बाद में यह है कि सिरसी एक ऐसा कस्बा है, शायद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का, कि जहाँ पे कोई भी PHC CHC अस्पताल न होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या उन्हें इमरजेंसी कहीं जरूरत पड़ती है तो संभल या मुरादाबाद जाना पड़ता है। तो अक्सर ये देखा गया कि लोग जो है रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो यहाँ कोई भी PHC और CHC अस्पताल न होने की वजह से, क्योंकि ये पहला बार सिरसी के लिए है कि चेयरमैन भी उसी पार्टी के हों और सत्ता भी उसी पार्टी की हो। ये पहली बार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन साहब यहाँ से विजय हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो लोगों को बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे जो काम पहले नहीं हो पाए, तो अब शायद वो किस तरह से लोग उम्मीद करें आपसे। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन व्यक्ति से गलत किया। ये 7 बार के जो यहाँ से विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और जिनकी सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन हम एक मूलभूत आवश्यकता जो CSC आप बता रहे हैं, जो PSC बता रहे हैं, वो हम यहाँ स्थापित नहीं करा पाए। ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन चूँकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करती है और आपने बहुत अच्छी समस्या उठाई है। मुझे लगता है कि जब 7 बार के विधायक एक रोडवेज का बस अड्डा नहीं बना पाए और हमारी सरकार ने उस बस अड्डे को भी स्वीकृत किया है, एक मेडिकल कॉलेज को भी स्वीकृत किया है, तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि हम यहाँ अस्पताल भी लाने का प्रयास करेंगे। और अस्पताल संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र में गिलौला खुटेहना मार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तेज रफ्तार बाइक ने आगे चल रही ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला पहुंचाया गया, जहां से 2 को बेहतर इलाज के लिए बहराइच रेफर किया गया। बहराइच में इलाज के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर है। मृतक और घायल रत्नापुर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।